नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनूठे कवि और उनकी भक्ति के एक खास अंदाज की गहराई में उतर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मैथिली महाकवि विद्यापति की और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने प्रेम में विरह मतलब जो बिछोह की पीड़ा होती है उसे ही अपनी भक्ति का सबसे मजबूत जरिया बना लिया। ये जो जानकारी है ये हमें एक बड़े दिलचस्प स्रोत से मिली है। इसका शीर्षक है विद्यापति, विरह भक्ति की पुकार, और ऐसा लगता है कि ये किसी भक्त लीला श्रृंखला का हिस्सा है। तो आज हमारा मकसद है कि इस स्रोत के जरिए ना विद्यापति की भक्ति के इस खास पहलू जिसे विरह रस कहते हैं, मतलब वो भाव जो बिछोह से पैदा होता है, उसे समझें, महसूस करें। क्योंकि देखिए, विद्यापति सिर्फ शब्दों के जादूगर नहीं थे। ये स्रोत तो कहता है कि उनकी कविताएं वो सिर्फ काव्य नहीं थीं, बल्कि आत्मा की वो करुण पुकार थी जो सीधे ईश्वर तक पहुंचती थी। तो चलिए इस काफी भावुक और आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्रोत हमें विद्यापति जी से मिलवाता है मिथिला के महाकवि। ये कौन थे, क्या थी इनकी पहचान? मतलब सिर्फ कवि ही थे या कुछ और भी? स्रोत उन्हें मिथिला का, जो आज के बिहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहां का एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित महाकवि बताता है। लेकिन जैसा आपने कहा, उनकी पहचान सिर्फ काव्य रचना तक ही सीमित नहीं थी। वो असल में विद्वान थे, दरबारी कवि भी रहे, पर उनकी जो असली ख्याति फैली ना, वो उनकी उन रचनाओं से फैली जिनमें भक्ति की धारा बहती थी, खासकर राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित उनके पद। अच्छा। इन पदों में कोरे शब्द नहीं थे, बल्कि एक गहरी, तीव्र और कह सकते हैं कि थोड़ी दर्द भरी भक्ति की अनुभूति थी। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये उनके अनुभव की अभिव्यक्ति थी। और यहीं पर एक बहुत खास बात सामने आती है ना, जिस पर स्रोत बार बार जोर देता है। हाँ। कि उनकी भक्ति का जो केंद्रीय स्वर था, हाँ। वो मिलन का उल्लास नहीं, बल्कि विरह मतलब बिछोह की तड़प थी। ये बात थोड़ी चौंकाती है, क्योंकि आमतौर पर तो भक्ति मतलब खुशी, आनंद, उत्सव। यहाँ तो दर्द को ही केंद्र में रखा गया है। बिल्कुल, और यही वो नुक्ता है, यही वो पॉइंट है जो विद्यापति को भक्ति काव्य की परंपरा में एक बहुत ही यूनिक, एक अनूठा स्थान देता है। ज्यादातर भक्त कवियों ने ईश्वर से मिलन के सुख, उनकी लीलाओं के आनंद का वर्णन किया है, पर विद्यापति ने वो रास्ता चुना जहाँ कह सकते हैं कांटे ज्यादा थे। उन्होंने राधा के कृष्ण से बिछड़ने की पीड़ा, उस इंतजार की घड़ियों की लंबाई, उस तड़प को, उसको अपनी भक्ति का आधार बनाया। उन्होंने दिखाया कि कैसे प्रेम की आग विरह में और तेज धधकती है। तो ये विरह रस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक साहित्यिक शैली नहीं थी, मतलब ये उनके लिए भक्ति का एक गहरा अनुभव था। निश्चित रूप से। देखिए, स्रोत बताता है कि राधा के लिए कृष्ण के बिना हर पल ऐसा था मानो सदियां बीत रही हों। हर आहट पर लगता कि शायद कृष्ण आ गए। हर नजारे में कृष्ण की ही छवि दिखती। ये जो लगातार बनी रहने वाली पीड़ा थी, ये बेबसी, यही उनकी भक्ति का अमृत बन गई। यहाँ एक तरह का विरोधाभास है, दर्द भी है और उसी दर्द में ईश्वर का स्मरण भी है। ये कुछ ऐसा है मानो घाव ही मरहम बन गया हो। तो ये सिर्फ साहित्यिक रस नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था थी जिसे उन्होंने जिया और फिर गाया। ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है कि दर्द में भक्ति कैसे, मतलब क्या पीड़ा आपको ईश्वर के करीब ला सकते हैं? ज्यादातर लोग तो दुख में ईश्वर से शिकायत करते हैं या शायद दूर हो जाते हैं। ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने। देखिए, स्रोत के अनुसार विद्यापति की भक्ति में ये दर्द शिकायत वाला दर्द नहीं था। ये उस प्रेम से उपजा दर्द था जो अपने प्रियतम से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये दर्द इस बात का सबूत था कि प्रेम कितना गहरा है। अच्छा। जैसे सोने को आग में तपाकर ही उसकी शुद्धता परखी जाती है ना, वैसे ही शायद प्रेम की गहराई विरह की आग में ही पता चलती है। जब आप किसी से दूर होते हैं तभी उसकी कीमत सबसे ज्यादा महसूस होती है। शायद यही भाव उन्हें ईश्वर के और करीब ले गया, क्योंकि हर दर्द भरी सांस में कृष्ण का ही नाम था। हाँ, ये बात तो है। और इसी से जुड़ी एक और बात स्रोत में मिलती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। जी। कहा जाता है कि जब विद्यापति अपने ये विरह के पद गाते थे तो उनकी आवाज में इतना दर्द, इतनी सच्चाई होती थी कि सुनने वाले पत्थर दिल भी पिघल जाते थे। लोगों की आंखों से आंसू थमते नहीं थे। यहाँ तक कहा गया कि ये शब्द नहीं गा रहे,
ये तो कृष्ण को पुकारते हुए आंसू बहा रहे हैं। हाँ, ये वर्णन ये इनकी अनुभूति की गहराई और प्रामाणिकता का सबसे बड़ा सबूत है। उनका गायन महज कला का प्रदर्शन या कोई मनोरंजन नहीं था, वो उनकी आत्मा की आवाज थी, उनके अपने तजर्बे का निचोड़ था। और जाहिर है, जब कोई इतने गहरे दर्द और प्रेम से गाएगा तो वो सिर्फ कानों तक नहीं, वो सीधे दिलों तक पहुंचेगा। बिल्कुल। और खास बात यह है कि ये सिर्फ उनका अपना व्यक्तिगत दर्द नहीं रह जाता था। स्रोत इशारा करता है कि उनका विरह गान सुनने वालों के दिलों में भी ईश्वर के प्रति वैसी ही तीव्र लालसा, वैसी ही भक्ति की प्यास जगा देता था। उनका अनुभव जैसे यूनिवर्सल बन जाता था। लोग अपने दुखों को भूलकर राधा की पीड़ा में शामिल होकर ईश्वर के प्रेम में डूब जाते थे। ये तो कमाल की बात है कि एक व्यक्ति का दर्द दूसरों के लिए भक्ति का माध्यम बन जाए। तो क्या हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि ईश्वर से दूरी या बिछोह का एहसास भी भक्ति का एक स्वीकृत और शायद ज्यादा तीव्र रूप हो सकता है? क्या ये तड़प, ये अधूरापन भी भक्ति है? स्रोत तो इसी तरफ साफ इशारा कर रहा है। विद्यापति की भक्ति परंपरा ने ये स्थापित किया कि प्रभु से दूरी, उनका विरह भी भक्ति का एक अत्यंत गहन और सार्थक रास्ता हो सकता है। बल्कि स्रोत के अनुसार शायद ये मिलन से भी ज्यादा गहरा अनुभव हो सकता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि देखिए, मिलन के क्षणों में, खुशी में शायद हम कभी कभी ईश्वर को भूल भी जाएं या उस पल के आनंद में ही खो जाएं। लेकिन विरह की अवस्था में जब प्रीतम पास नहीं होता तो उसकी याद एक पल के लिए भी मन से नहीं जाती। हर सांस, हर धड़कन उसी के नाम होती है। ये लगातार याद करने की अवस्था है। हाँ, ये बात तो है। जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती, हम उसी के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। बिल्कुल। और इसे अगर हम मानवीय प्रेम के नजरिए से भी देखें तो दूरी अक्सर प्रेम को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। ये प्रेम की परीक्षा होती है कि आप दूर रहकर भी उतने ही वफादार, उतने ही समर्पित रह सकते हैं। विद्यापति की भक्ति इसी अग्नि परीक्षा में खरी उतरी। उनका विरह उनकी निष्ठा का, उनके अटूट प्रेम का प्रतीक बन गया। ये दिखाता है कि भक्ति सिर्फ सुख का साथी नहीं है, दुख का भी साथी है। और इस भक्ति का असर कितना गहरा और स्थायी रहा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि स्रोत बताता है विद्यापति के ये पद, उनकी ये दर्द भरी कविताएं सदियां बीत जाने के बाद आज भी राधा कृष्ण के मंदिरों में गाई जाती हैं, खासकर मिथिला और बंगाल के इलाकों में, पूरी श्रद्धा और भावना के साथ। निश्चित रूप से ये उनकी रचनाओं की जो टाइमलेस नेचर है उसको दिखाता है। उनका विरह रस आज भी भक्तों के दिलों को छूता है। ये पद महज गीत नहीं है, बल्कि भक्ति की एक जीती जागती परंपरा का हिस्सा बन चुके हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम की असली पहचान शायद मिलन के शोर में नहीं, बल्कि विरह के सन्नाटे में होती है। जब दुनिया आपके साथ हो तब प्रेम जताना आसान है, पर जब आप अकेले हों तब भी आपका प्रेम और आपकी निष्ठा बनी रहे, शायद यही असली भक्ति है, यही असली प्रेम है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। तो ये जो मंदिरों में आज भी उनके पद गाए जाते हैं, क्या वो सिर्फ एक परंपरा का निर्वाह है या लोग आज भी उस विरह के भाव से जुड़ पाते हैं? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से दोनों बातें हैं। परंपरा तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन पदों में जो भावना की सच्चाई है, जो मानवीय पीड़ा और प्रेम का इतना गहरा चित्रण है, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हो सकता है आज के जमाने में लोग कृष्ण के विरह में उस तरह न रोएं, लेकिन अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दूरी, इंतजार और प्रेम की पीड़ा का अनुभव तो करते ही हैं। हाँ, ये तो है। विद्यापति के पद उस मानवीय भावना को एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल डायमेंशन देते हैं। वो बताते हैं कि आपकी ये पीड़ा भी व्यर्थ नहीं है, ये भी ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता हो सकती है, अगर इसमें सच्चाई और गहराई हो। और हाँ, ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि भक्ति के कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, कितने व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक फिक्स हाईवे नहीं है, कई पगडंडियां भी हैं। ठीक है, तो हमने विद्यापति की विरह भक्ति के कई पहलुओं पर बात की, स्रोत के जरिए उनकी दुनिया में झांकने की कोशिश की। अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो, कुछ मुख्य बातें जो श्रोताओं के मन में रह जाएं, तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि भक्ति का मतलब सिर्फ खुशी, उत्सव या मिलन का आनंद ही नहीं है। ईश्वर से दूरी या विरह की पीड़ा में भी एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव मुमकिन है। वो दर्द भी भक्ति का एक रूप हो सकता है। हाँ, ये एक बड़ी सीख है। और दूसरी बात जो मुझे समझ आई वो ये कि भक्त के आंसू, उसका दुख, उसकी तड़प, वो भी ईश्वर को उतनी ही प्रिय हो सकती हैं जितनी उसकी खुशी या स्तुति, बशर्ते कि वो सच्चे प्रेम और गहरी निष्ठा से निकले हों।
वो शिकायत नहीं बल्कि प्रेम की शायद सबसे गहरी अभिव्यक्ति हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और तीसरी बात जो इन दोनों से ही जुड़ी है वो ये कि विरह की ये पीड़ा असल में प्रेम की गहराई और उसकी ताकत को उजागर करती है। ये दिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी हालत में, दूरी या अभाव में भी कमजोर नहीं पड़ता बल्कि और गहरा होता जाता है। ये प्रेम की अग्नि परीक्षा है जिसमें तप कर वो और भी कुंदन बन जाता है। तो कुल मिलाकर विद्यापति की ये विरह भक्ति हमें प्रेम और आध्यात्मिकता की एक ऐसी गली में ले जाती है जहां शायद हम आमतौर पर जाने से कतराते हैं। ये भक्ति का एक ज्यादा तीव्र, ज्यादा गहरा और शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण रास्ता है। हाँ, निश्चित रूप से। उनकी रचनाएं इस बात का बड़ा सशक्त प्रमाण है कि मनुष्य की भावनाओं का पूरा स्पेक्ट्रम, जिसमें सिर्फ सुख और आनंद ही नहीं बल्कि दुख, दर्द, पीड़ा, तड़प, इंतजार, ये सब शामिल हैं। ये सब कुछ आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का, ईश्वर से जुड़ने का एक शक्तिशाली और प्रमाणिक जरिया बन सकता है। मतलब ईश्वर तक पहुंचने के लिए सिर्फ फूलों के रास्ते ही नहीं होते, कभी कभी कांटों भरी राह भी मंजिल तक ले जाती है। और ये सारी बातें हमें आज के संदर्भ में सोचने पर भी मजबूर करती हैं, है ना? कैसे? देखिए, आज का युग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है। हमें हर चीज तुरंत चाहिए, इंतजार करना हमें पसंद नहीं है। ऐसे में क्या हमारे समाज में, हमारे मन में विरह या प्रतीक्षा में छिपी हुई उस आध्यात्मिक गहराई को, उस तड़प के सौंदर्य को समझने या उसकी सराहना करने की कोई जगह बची है? क्या हम धीरज और गहरे अनुभव के महत्व को कहीं भूलते तो नहीं जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं।